व्योमिंग में एक मध्यम आकार के शहर के बाहरी इलाके में रहता हूँ। यहाँ रहना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बाकी राज्यों की तरह यहाँ जमीन के लिए लड़ना नहीं पड़ता। छोटा सा घर है, लेकिन अकेले रहने के लिए बिल्कुल ठीक था। 2019 की बात है। वसंत ऋतु। लगातार 1 महीने से बारिश थमी ही नहीं थी। उस रविवार मैं काम से घर आया था, टीवी देख रहा था। शाम के करीब 6 या 7 बजे होंगे। तभी ठक ठक ठक। पहले तो लगा कि शायद भ्रम है, क्योंकि बारिश की आवाज में कुछ भी साफ नहीं सुनाई देता। लेकिन जब फिर से ठक ठक हुई तो मैं उठकर दरवाजे की ओर गया। दरवाजा खोला तो एक अनजान आदमी खड़ा था। न कोई डाकिया, न कोई पड़ोसी, बस एक अजनबी। भाई, मैं पास के जंगल में कैंप कर रहा था, थोड़ा फंस गया हूं। रात भर रुकने की जगह चाहिए थी। वो आदमी करीब 25-30 साल का लग रहा था। बारिश में भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। मैंने कहा, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देता हूं, फोन कर देता हूं किसी को। लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। वो धीरे धीरे कच्ची सड़क से जंगल की ओर चला गया। मैंने इसे ज्यादा सोचा नहीं, टीवी पर वापस लौट आया। लेकिन करीब 2 घंटे बाद मैंने अपने पिछवाड़े की खिड़की से नारंगी रोशनी देखी। एक पेड़ के नीचे बारिश के बीच जलती आग, और उसके पास वही आदमी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत पर्दे गिरा दिए और पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें यहां आने में 1 घंटा लगेगा। मैंने खिड़की से फिर झांका। आग तो जल रही थी, मगर वो आदमी गायब था। मैंने घर के पास किसी के कदमों की आवाज सुनी। वो खिड़की से गुजरा। हाथ में थी एक शिकार की राइफल। वो सीधा मेरे मुख्य दरवाजे पर गया। पहले धीरे धीरे धक्का मारा, फिर राइफल के स्टॉक से ढाड़ करके मारा। मैंने तुरंत अलमारी से अपना हैंडगन निकाला और दीवार के पास झुक गया। फिर एक ढाड़, गोली चली। आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब सन्नाटा। जब सुनाई देना फिर से शुरू हुआ तो सिर्फ बारिश थी। कोई कदम, कोई चीख, कुछ नहीं। मैंने झांक कर देखा। बरामदा खाली था, सिर्फ कीचड़ में पैरों के निशान मेरे घर से दूर जाते हुए। पुलिस ने खोज की। जहां कैंप फायर था वहां एक डफल बैग मिला। वो जमीन में आधा दबा था, जैसे किसी ने पहले से वहां कुछ छिपा रखा हो। अंदर जो था उसने सब कुछ बदल दिया। वो कोई साधारण बैग नहीं था। वो या तो चोरी की किट थी या फिर किसी हत्या की तैयारी। मतलब वो आदमी यहां पहले से आया था, शायद मेरे लिए। उस रात के बाद मैंने कभी जंगल की ओर नहीं देखा, लेकिन कभी कभी अब भी आधी रात को मुझे खिड़की पर ठक ठक की हल्की आवाज सुनाई देती है।